नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों ये मेरा वीडियो भारत की नई अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये मोदी सरकार की कैबिनेट ने अभी अप्रूव की है, उस पर मैं लाइव वीडियो है। और मैं चाहता हूँ ये लाइव वीडियो आप लोग शेयर करें सभी ग्रुप्स में, अपनी टाइमलाइन पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। इस लाइव वीडियो में नई शिक्षा नीति के बारे में बताऊँगा। ये भी बताऊँगा इससे हमारा गरीब जनता का क्या फ़ायदा होने वाला है, और ये भी बताऊँगा नई शिक्षा नीति से शिक्षा को व्यापार बना चुके प्राइवेट स्कूलों की लूट किस तरह से बंद होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए मैं चाहता हूँ जैसे ही आप लाइव जुड़ें सबसे पहले शेयर कर दें, क्योंकि शेयर करेंगे तो जनता का भला होगा, गरीबों का भला होगा। जो निजी स्कूलों में शिक्षा खरीदने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, जीवन भर परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, ब्लैकमेल होते रहते हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप लोग जानते होंगे फरीदाबाद में मेरा काफ़ी बढ़िया पॉपुलर चैनल है, करीब 2-3 लाख फॉलोवर हैं हमारे चैनल पर। तो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मेरे पास लोगों ने अपनी समस्या बताई। कोई 10,000 महीने फ़ीस दे रहा है, कोई 15,000 महीने फ़ीस दे रहा है, कोई 5,000, कोई 8,000 फ़ीस दे रहा है। गरीब लोग लॉकडाउन में परेशान, कोरोना वायरस के समय में सबका काम बंद, सबका धंधा बंद, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बंद नहीं हुई। एनुअल फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस, आईटीसी चार्ज, ट्रांसपोर्ट, सब रोज़ नोटिस भेजते थे अपने बच्चों के पेरेंट्स को कि भैया फ़ीस भेजिए, नहीं तो हम आपके बच्चे का नाम काट देंगे, बच्चे को ऑनलाइन क्लास नहीं देंगे। और मुझे फ़ोन करते थे कि भैया मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। कई स्कूलों की मैंने न्यूज़ भी लगाई, उसके बाद उन्होंने अपनी फ़ीस कम की। जो एनुअल फ़ीस ले रहे थे 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए मांगते थे, 6-6 महीने की इकट्ठा मांग रहे थे, उनकी फ़ीस कम हुई। तो इतना ज़्यादा लोग परेशान हुए लॉकडाउन में। ये मुसीबत का समय है, लोगों के पास पैसे नहीं है, और लोग कहाँ से दें इतनी मोटी मोटी फ़ीस। और लोग क्यों भेजते हैं प्राइवेट स्कूलों में, मैं ये भी आपको बताता हूँ। वीडियो शेयर ज़रूर कर दें जो भी नए लोग जुड़े हैं। प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाते हैं लोग? इसलिए पढ़ाते हैं, पब्लिक को लगता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो वहाँ अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाई होती है। उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा ज़्यादा सीखेगा, अंग्रेज़ी बोलेगा, आगे निकलेगा, उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। इस भ्रम के साथ लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में भले ही अंग्रेज़ी मीडियम में लोग पढ़ाते हैं, लेकिन घर पे हिंदी बोलते हैं। जब घर पे आप हिंदी बोलते हो तो आपका बच्चा अंग्रेज़ी नहीं सीख पाएगा। अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाने का फ़ायदा तब है जब घर में भी अंग्रेज़ी बोली जाए, सभी लोग अंग्रेज़ी में बात करें, हिंदी कोई ना बोले। क्योंकि जब बच्चा वहाँ पे अंग्रेज़ी सीखेगा, घर में हिंदी बोलेगा, तो वो अंग्रेज़ी नहीं सीख पाएगा। खैर ये तो भ्रम है, हमारा भ्रम है कि अंग्रेज़ी मीडियम में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो हमारा भ्रम है। पढ़ाई सरकारी स्कूलों में भी होती है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर सरकारी स्कूलों में भी पढ़ के निकलते हैं। अधिकतर जो देश के आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ के निकलते हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम। उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम में भी बीएससी किया, एमएससी किया, डबल एमएससी किया, इंग्लिश मीडियम में किया। क्योंकि एक बार आपका इंटेलिजेंस आपका बढ़ जाता है, सीखने की क्षमता बढ़ जाती, तो आप दूसरी भाषाएं जो है बहुत जल्दी सीख सकते हैं। 2-3 महीने में लोग अंग्रेज़ी सीख जाते हैं। तो अब मैं बताता हूँ जो नई शिक्षा नीति है उसका फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा ये है कि 5वीं तक, और मुख्यतः जो बोला गया 8वीं तक, सभी प्राइवेट स्कूल, सभी सरकारी स्कूल
मातृभाषा में पढ़ाई कराएंगे, मतलब हिंदी भाषा, हमारी जो हरियाणा की भाषा है हिंदी भाषा है। तो जो हमारे बच्चे हैं वो जो है हिंदी में पढ़ेंगे, और निजी स्कूल जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वे भी हिंदी में पढ़ाएंगे, और अंग्रेजी सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा। जो अंग्रेजी होता है अंग्रेजी में ही किताबें वो शुरू कर देते हैं ना प्राइवेट वाले, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे कोई भी हो, सब पूरा सब्जेक्ट ही इंग्लिश में होता है। और उससे जो है अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, शुरुआत में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पूरा सिलेबस जो है हिंदी मीडियम में होगा, अंग्रेजी की एक किताब होगी, मतलब एक विषय होगा अंग्रेजी का, और वो सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ा जाएगा। बाकी जो मैथ की किताब हिंदी में होगी, साइंस की किताब हिंदी में होगी, और भी जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी किताब हिंदी में होगी। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, इससे हमारी मातृभाषा को बढ़ावा मिलेगा, और जो हमारी समझने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि जो मातृभाषा में अगर कोई चीज़ पढ़ाई जाए तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अगर बच्चों को जो मैथ है, कहते हैं कि जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, वे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैथ बहुत तेज़ होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अधिकतर हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, तो उन्हें जो है मैथ जो है बहुत अच्छी आती है। जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, उनकी मैथ बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए अगर मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो उनकी मैथ बहुत अच्छी होगी, साइंस बहुत अच्छा होगा। पहले हमारे देश में बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते थे, क्योंकि वे मातृभाषा में पढ़ते थे विज्ञान, तो उनकी मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता था सब्जेक्ट, इसलिए वे साइंटिस्ट बनते थे। लेकिन अभी जो है जब से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाने लगा बच्चों को, तो साइंटिस्ट नहीं बनते अभी हमारे देश में। ये हमारा जो है नुकसान है। तो जो अभी मैं बता रहा हूँ, नई शिक्षा नीति में जो शिक्षा दी जाएगी वो हिंदी मीडियम में दी जाएगी या मातृभाषा में दी जाएगी। मान लो तमिलनाडु है तो वहाँ पर जो तमिल लैंग्वेज है वहाँ उसमें मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और अगर कहीं पर जो इंग्लिश है वो मदर टंग है कि वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश ही मतलब बोली जाती है, तो वहाँ पर इंग्लिश में दी जाएगी। लेकिन जहाँ पर हिंदी है, जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर हिंदी है, हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम में शिक्षा दी जाएगी। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीबों को मिलेगा, क्योंकि गरीब जो लुटते थे दोनों हाथों से प्राइवेट स्कूलों द्वारा सिर्फ इंग्लिश मीडियम के नाम पर, अब वे नहीं लूटेंगे। वैसे तो मेरी जानकारी में ये आया है कि बहुत सारे जो लोग हैं अभी से प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का नाम कटवा कर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डाल रहे हैं। खुद मैंने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डाला है। क्यों? क्योंकि मातृभाषा में अगर बच्चा पढ़ता है तो वो ज़्यादा समझता है, उसका जो माइंड है वो बहुत तेज़ी से डेवलप होता है। लेकिन अगर वो दूसरी भाषा में कोई शुरुआत से ही पढ़ना शुरू कर दे तो उसको एक तो समझ में नहीं आता, समझ में देरी से आता है, फिर कंफ्यूज रहता है क्योंकि घर में हिंदी और वहाँ स्कूल में इंग्लिश, और स्कूल में भी कोई टीचर पूरी तरह से इंग्लिश में नहीं पढ़ाता, सिर्फ जो है वो सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाता है, बाकी बोलता हिंदी में है, तो वो कंफ्यूज कर देता है बच्चे को। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और एक और चीज़ है जो मैंने वैसे तो आर्टिकल डाला था, 5+3+3+4 इस पैटर्न से शिक्षा दी जाएगी। मतलब 3 साल में आंगनबाड़ी या सरकारी स्कूलों में दाखिला मिलेगा, 6 साल में पहली क्लास में बच्चा आएगा, और इसी तरह से 15 साल पढ़ना पड़ेगा 12वीं पास करने में। ये पैटर्न है। तो इसको मैंने आर्टिकल भी डाला था, सबने पढ़ा होगा। अभी कुछ लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोगों की क्या राय है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है 2020, इसके बारे में आपकी क्या राय है। आप इसे किस तरह से अच्छा मानते हैं या गलत मानते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अरे हमारे तो सरकारी में सर, बहुत बढ़िया। उमेश चौहान, हेलो हेलो, नमस्कार। अजीत सिंह कहते हैं भाई हम भी परेशान हैं। भैया दुनिया परेशान है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर दुनिया परेशान है। आप बताइए, लॉकडाउन में जिनकी सैलरी 20,000 थी आज 10,000 भी नहीं मिल रही है। अगर प्राइवेट स्कूलों में आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो, 3-4 हज़ार फीस होती है, फिर ड्रेस का, किताबों का, कॉपी का, ट्रांसपोर्ट का, ये सब खर्चे मिला के कम से कम 8-9 हज़ार 10,000 तक हो जाता है।
अभी आप बताओ 15,000 आप कमाते हो या 20,000 कमाते हो, 10,000 सिर्फ शिक्षा में लगा दोगे आप, तो बाकी मतलब किराया कहाँ से आएगा, आपका खाने पीने का खर्चा कहाँ से आएगा। तो बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, जो जो पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी चली आ रही थी, अंग्रेजी मीडियम के नाम पर लोग इतना ज़्यादा टॉर्चर होते थे। तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या अपडेट हुआ है और उससे जनता को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अभी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, इसलिए ज़्यादातर लोग सीरियस नहीं हैं। लेकिन आप लोग ज़रूर पढ़ें, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है डॉक्यूमेंट पढ़ें। और अगर आप परेशान हैं प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाकर, तो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को डलवाइए। वहाँ पर आपको फ्री में शिक्षा मिलेगी, कोई पैसा भी नहीं खर्च करना है, फ्री में मिलेगी शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्योंकि जो सरकारी स्कूलों में टीचर होते हैं अधिकतर बीएड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। कम पढ़ाएंगे लेकिन अच्छा पढ़ाएंगे, बर्डन नहीं होता बच्चों पर। इसलिए अगर आप परेशान हैं प्राइवेट स्कूल से, तो आप सरकारी स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसी अपील के साथ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।